Hello class, this is Divya, faculty of Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. Uh, in this class, we will discuss the another topic from your subject is from your subject sales management is relation between sales with other department. कैसा रिलेशन हो क्या रिलेशन शो होता है अदर डिपार्टमेंट्स के साथ सेल्स का। तो इसमें देख लेते हैं अ सेल्स डिपार्टमेंट इन अ बिजनेस मस्ट वर्क कोलैबोरेटली विद अदर डिपार्टमेंट्स टू अचीव सक्सेस को अचीव करने के लिए जो बाकी के डिपार्टमेंट हैं सेल्स डिपार्टमेंट के अलावा जो डिपार्टमेंट्स होते हैं बिजनेस में वो कोलैबोरेटरी वर्क करते हैं तभी सक्सेस जो है वो अचीव हो पाती है। इसके बाद नेक्स्ट बताया गया है कि दे मस्ट बिल्ड अ रिलेशनशिप विद मार्केटिंग फाइनेंस प्रोडक्शन एंड द सप्लाई चेन टू अलाउ देम to operate in an efficient and effective way. Of course अगर आप सही तरीके से अपना काम ऑपरेट करना चाहते हैं इफ़िशेंटली और इफ़ेक्टिवली काम करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो कहीं ना कहीं सेल्स डिपार्टमेंट का जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा होना चाहिए मार्केटिंग फाइनेंस प्रोडक्शन एंड अदर सप्लाई चेन इन सारे ही डिपार्टमेंट्स के साथ क्योंकि ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड डिपार्टमेंट्स होते हैं बिजनेस के। इसके बाद नेक्स्ट इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट कहता है कि मार्केटिंग कैसे कनेक्टेड होना चाहिए सेल्स से और कैसा रिलेशनशिप होता है मार्केटिंग और सेल्स का। तो इसमें देख लेते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स वर्क टुगेदर वेरी क्लोजली इन अ बिजनेस। मार्केटिंग सेल्स जो है वो मार्केटिंग का ही पार्ट होता है और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। इनका रिलेशन जो होता है बहुत क्लोज होता है। एक मार्केटिंग मैनेजर जो है वही कहीं ना कहीं सेल्स की सारी एक्टिविटीज़ को देख रहा होता है। वर्क करते हैं ये साथ में काम करते हैं क्लोजली बिजनेस को उनकी टारगेट्स को अचीव करने का मोटिव होता है क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट में बिजनेस में जो भी डिपार्टमेंट रन कर रहा है वो ऑब्वियसली उसका अल्टीमेट गोल होता है कि कंपनी का ग्रोथ हो सके कंपनी डेवलप हो सके और उसका सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो सके। इसके बाद ये बताया गया है द रोल ऑफ मार्केटिंग इज़ टू अट्रैक्ट a customer to the business and develop an interest in their product। रोल मार्केटिंग का जो रोल होता है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने का होता है बिजनेस की तरफ जिससे कि क्या हो प्रोडक्ट की तरफ इंटरेस्ट डेवलप हो कस्टमर का और वो उससे अट्रैक्ट हो पाए। मीन्स अगर एडवर्टाइजिंग जो है वो मार्केटिंग का ही पार्ट होता है। एडवर्टाइजिंग अच्छी है सही तरीके से की जा रही है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अच्छी बनी है तो वो कहीं ना कहीं सेल्स डिपार्टमेंट को हेल्प करती है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उनको कन्विंस करने के लिए उन कंपनी की अगर ब्रांड इमेज मार्केटिंग इमेज अच्छी है तो ऑब्वियसली कनेक्ट हो पाता है कस्टमर उस प्रोडक्ट और सर्विस से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मार्केटिंग विल ऑल्सो इंश्योर द सेल्स डिपार्टमेंट आर सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस दैट मीट द वांट्स एंड नीड्स ऑफ कस्टमर। मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो इंश्योर करता है कि सेल्स डिपार्टमेंट को सेलिंग के लिए वो प्रोडक्ट और सर्विस ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर किया जाए जो कि कस्टमर की नीड और वांट को सेटिस्फाई कर सके। मीन्स दैट कि अगर रिसर्च सही तरीके से नहीं हुई है मार्केटिंग के थ्रू तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं सेल्स के टाइम पर बहुत ज़्यादा दिक्कत राइज कर सकती है सेल्स पर्सन के लिए सेल्स पर्सनल्स के लिए और सेल्स मैनेजर के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं दोनों क्योंकि मार्केटिंग का ही पार्ट होता है सेल तो बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं और अपना वर्क जो है बहुत क्लोजली साथ में काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो डिपार्टमेंट होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट कैसे कनेक्ट होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट से या क्या रिलेशन होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट का आपके सेल्स डिपार्टमेंट से। तो आइए देख लेते हैं। द फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रोवाइड अ बजट and an amount of money that will allow the sales department to function effectively।
ऑफ कोर्स सेल्स डिपार्टमेंट जो है उसको मनी उसके रिगार्डिंग जो बजट है, कितने पीपल्स को हायर करना है, कितने लोग सेल्स पर्सनल्स से अपनी सेल्स करवानी है, इसका बजट जो है वो फिनेंस डिपार्टमेंट से ही तैयार होता है। और कौन कौन सी चीज़ें जो एलिमेंट्री चीज़ें जो हैं वो सपोर्ट करेंगी सेल्स को, उनके लिए भी बजट, पूरे बजट का रिगार्डिंग से फिनेंस के ही थ्रू किया जाता है। इसीलिए कहा, आगे बोला गया है विजिट ऑल्सो मॉनिटरिंग द सेल्स मेड द रेवेन्यू अचीव, और कितना उन सारी चीज़ों से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो भी सारी चीज़ें जो है फिनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू ही एग्जीक्यूट की जाती हैं। तो कितना बजट आएगा सेल्स के लिए, वो ऑब्वियसली सेल्स फिनेंस डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। तो जितना जितना ज़्यादा सपोर्टिव होगा एक दूसरे के लिए, तो उतना ही सपोर्टिव का मतलब है कि अगर जितना ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी के लिए जनरेट हो रहा है उन एक्टिविटीज़ में बजट इन्वेस्ट करके, बजट बनाकर, तो उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएगी कंपनी, और सेल्स पर्सनल्स जो हैं वो भी मोटिवेट होकर अपना काम जो है वो अचीव कर पाएंगे। इसी के बाद कहा गया है फिनेंस विल ऑल्सो क्लोजली मॉनिटर एनी कॉस्ट दैट the business has and ensure the sales department are selling enough products for a business to achieve a profit. सेल्स फिनेंस डिपार्टमेंट ये भी कंसीडर करता है, ये भी मॉनिटर करता है, बहुत क्लोजली मॉनिटर करेगा कि जितना बजट उसको सेल्स डिपार्टमेंट के को प्रोवाइड किया गया है, क्या उस बजट में वो सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है। जिस प्रोडक्ट के लिए उन्होंने बजट बनाया है, वो अपने अल्टीमेट जो गोल्स हैं बिजनेस के, उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, क्या वो उसको उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तभी उसके लिए आगे की जो स्ट्रैटेजीज बनाई जाएंगी बजट के रिगार्डिंग या फाइनेंस के रिगार्डिंग, वो बनाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो बाकी के डिपार्टमेंट्स की तरह ही बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होता है आपके सेल्स से। इसमें बताया गया है कि प्रोडक्शन मस्ट कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द सेल्स डिपार्टमेंट टू इन्फॉर्म देम हाउ मेनी प्रोडक्ट्स दे आर एबल टू मेक विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड। अब ऑब्वियसली सेल्स डिपार्टमेंट को ही पता है कि आपके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है मार्केट में, क्या आपका कोई क्या प्रोडक्ट का पीक पीरियड चल रहा है तो बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाली है, किस तरीके से एस्टिमेशन लगाया जा रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन सेल्स डिपार्टमेंट के पास ही होती है, जो कि उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को करेक्ट टाइम पर डिलीवर करनी होती है, जिससे कि क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सके उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, और वो रिसेंट में या फ्यूचर में आने वाली जो डिमांड है उसके लिए प्रॉपर सप्लाई मार्केट में अवेलेबल करा सके, जिससे कि कंपनी जो है अपने प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रॉफिट के रिगार्डिंग उनको अचीव कर पाए। This will allow the finance department to inform customer of any delay and avoid disappointments. इससे क्या होगा कि अगर कम्युनिकेशन बहुत प्रॉपर है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट के बीच में, तो कहीं ना कहीं जो एक सिचुएशन अराइज हो जाती है डिले की, कस्टमर आपसे परचेज करना चाहता है बट आपके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे जिस टाइम पे उसकी डिमांड, तो ऑब्वियसली आप उसको डिले करेंगे, कस्टमर्स को कन्विंस करेंगे, मींस डिसअपॉइंटमेंट कहीं कहीं पर डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है कस्टमर के अंदर। तो उस डिसअपॉइंटमेंट को अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ता है, सेल्स डिपार्टमेंट जो है उसको कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सेल्स डिपार्टमेंट से, जिससे कि दोनों ही अपने जो पर्टिकुलर गोल हैं कंपनी के रिगार्डिंग प्रॉफिट के, वो उनको अचीव कर पाएँ। इसके बाद नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट होता है वो सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन का मतलब है कि द सप्लाई चेन मस्ट गेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेल्स टीम टू अलाउ देम टू सप्लाई द राइट गुड्स एंड सर्विस टू द करेक्ट कस्टमर। सप्लाई चेन का मतलब है बेसिकली होता है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही तरीके से होना चाहिए पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर ब्रांच में। सपोज दैट किसी ब्रांच में आप
5 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, कहीं पर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, आने वाली है, तो वहाँ पर सही समय पर वो उस माल को अवेलेबल करवा देना। ये कैसे हो पाएगा? जब सेल्स डिपार्टमेंट और सप्लाई चेन डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा है, वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं सही समय पर, जिससे कि वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर वो माल वहाँ पर सप्लाई हो सके और कस्टमर की जो निगलेंस है उसको ना कंपनी को उससे लॉस ना हो। इसके बाद बताया गया है द सप्लाई चेन विल ऑल्सो वांट टू इंश्योर that have enough stocks and that customer receive it within the time period promised by the sales team. of course supply chain जो है वो उनको को ये इंश्योर करना होता है कि इनफ स्टॉक जो है कस्टमर्स को रिसीव हो जाए उस समय पर, जिस समय पर सेल्स टीम ने उनको प्रॉमिस किया है। मींस अगर सप्लाई चेन को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी कि आपने कितना प्रॉमिस किया है सप्लाई करने का, एडवांटेज बन जाता है कि वो सही तरीके से अपना बिजनेस जो है वो रन कर पाएँ और सही समय पर वो सप्लाई मार्केट में अवेलेबल करा पाएँ। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं आगे के टॉपिक्स को।